बैटल ऑफ बंगाल, दीदी वर्सेस मोदी। दरअसल बात बंगाल में मचे उस हाहाकार की जिसकी वजह से कई राज्यों की नहीं, आपको बैटल ऑफ बंगाल हम दिखाते हैं, दीदी वर्सेस मोदी, क्योंकि यहां पर दीदी लगातार मां, माटी, मानुष के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार को। भले मामला पश्चिम बंगाल का है, जहां बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। ममता के दाव ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है। बीजेपी तमाम कोशिशों में लेकिन फिर भी जुटी है। ममता बनर्जी 16 जुलाई को कोलकाता में इस मुद्दे पर बड़ा मार्च निकालने वाली है। मार्च प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे से ठीक 2 दिन पहले हो रहा है और इसलिए बीजेपी में हलचल बहुत तेज हो चुकी है। नई रणनीति तैयार की गई है और कैसे ये रणनीति ममता के दांव पर भारी पड़ेगी, पड़ भी सकती है या नहीं, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। बंगाल में सबसे बड़ा सियासी संग्राम। बंगाली अस्मिता पर आर पार, ममता का मार्च, बीजेपी का वार। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी अब बीजेपी के खिलाफ आर पार के मोड में उतर आई। बंगाली अस्मिता को लेकर ममता ने बंगाल में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर ली है। 16 जुलाई को ममता बनर्जी ने कोलकाता में मार्च निकालने का ऐलान किया है। राज्य से बाहर रहने वाले बांग्ला भाषी प्रवासियों के उत्पीड़न के मुद्दे पर ममता बनर्जी मार्च निकालेंगी। सीएम ममता बनर्जी लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं। सोशल मीडिया पर 10 जुलाई को पोस्ट शेयर कर ममता ने बीजेपी शासित राज्यों पर सवाल उठाए थे। लिखा था कि बांग्लादेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं जो सम्मान के साथ रह रहे हैं, लेकिन भाजपा शासित राज्यों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, जहां बंगालियों के साथ अपने ही देश में घुसपैठियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। बंगाली बोलने से कोई बांग्लादेशी नहीं हो जाता। ये लोग उतने ही भारत के नागरिक हैं जितना कोई और, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हो। ममता के बीजेपी पर इस हमले के बाद टीएमसी ने बांग्ला संस्कृति और बंगाली लोगों पर बीजेपी शासित राज्यों में हो रहे अत्याचार को मुद्दा बना दिया। A plot is being made to in fact oust these people out of Delhi, out of this colony, because they speak Bengali. This is their error or their mistake, or this is their what should I say, offense, that they are speaking Bengali. ममता के बंगाली अस्मिता के इस दाव के सियासी मायने आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये संकेत समझ लीजिए कि ममता का ये मार्च ठीक उस वक्त हो रहा है जब पीएम मोदी बंगाल दौरे पर जाने वाले हैं। 18 जुलाई को पीएम मोदी का बंगाल दौरा है और उससे 2 दिन पहले ममता मार्च करके अपनी ताकत दिखाएंगी। ममता के मार्च से बीजेपी बेचैन है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी के हिंदुत्व की कार्ड है ममता का बंगाल अस्मिता कार्ड। ममता का ये ब्रह्मास्त्र और ममता इसी को लेकर मां, माटी और मानुष की राजनीति करती आई। बीजेपी को डर है कि अगर ममता का ये दाव फिर कामयाब हो गया तो उसकी मुश्किल बढ़ सकती है, इसलिए बीजेपी हमलावर हो गई। ममता बनर्जी पर तीखा वार किया है। बंगाल के मुख्यमंत्री जब भी पॉलिटिकल क्राइसिस में आते हैं तब बंगाली 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 ऐसा मंत्र जप करते हैं, जबकि इसी मुख्यमंत्री ने पूरी लोकसभा में और राज्यसभा में बंगाली सांसदों की संख्या घटा दी है। ममता बनर्जी ने बंगालियों के पेट में लात मारा है और इससे पहले भी ममता बनर्जी ने टाटा को भगाकर लात मारा था। इस स्टेट से इतने सारे फेक वोटर कार्ड, आधार कार्ड किया गया है कि बंगाल में तैयार हुआ वोटर कार्ड, आधार कार्ड को लोग संदिग्ध दृष्टि से पूरे देश में देख रहे हैं। अब ममता दीदी का बंगाल अस्मिता कार्ड क्या है, इसे समझिए, क्योंकि तगड़ी फाइट हर बार ममता बनर्जी एक चुनौती के रूप में उभर कर सामने आती हैं बीजेपी के। तो देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि जिस बांग्ला संस्कृति की वो बात करती हैं, जिसकी पहचान की वो बात करती हैं, उसे लगातार ममता दीदी मुद्दा बनाती हैं। इस पर फोकस रहा है ममता बनर्जी का, हर चुनाव में फोकस दिखा भी है। इसके अलावा स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और नायकों से लगाव, इस पर जोर रहा है दीदी का। टीएमसी का नारा भी इसी दिशा में नजर आता है। नारा क्या है देखिए, आप बखूबी वाकिफ हैं इससे, मां, माटी और मानुष। इस नारे से स्थानीय जुड़ाव को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिशों में हमेशा टीएमसी काम करती नजर आती है और दरअसल यही नारा जो है वो बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का काउंटर भी है पश्चिम बंगाल को देखते हुए। और कई बार ममता बनर्जी खुद उन्होंने एक और तरीका आजमाया, वो तरीका ये काउंटर करने का कि मोदी
और अमित शाह, यानी कि बंगाली बनाम बाहरी का चुनावी दांव वो खेलती नजर आती हैं और इसका लाभ भी उन्हें कई चुनाव में देखने को मिल चुका है। अब 2021 विधानसभा चुनाव का आंकड़ा भी आपको दिखाते हैं। दरअसल ये कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी भरपूर कोशिश कर रही है, जीतोड़ कोशिश कर रही है, जैसा शायद किसी और राज्य में नहीं देखने को मिलती। उतनी कोशिशें बंगाल में बीजेपी की देखने को मिलती हैं हर बार, हिंदुत्व के मुद्दे पर खासकर। लेकिन आंकड़ों में फिर भी कितना अंतर नजर आता है, अब जरा ये समझिए। देखिए, कुल मिलाकर के अगर आप 2021 विधानसभा की बात करें 294 सीटों में, तो टीएमसी को 215 सीटें हासिल हुई थी। वोट शेयर 48.02%, ये कुल मिलाकर के है। और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो 77 सीटें मिली, 37.97% वोट शेयर के साथ। ये एक बड़ा डिफरेंस नजर आता है, 215 सीटें टीएमसी को और एक बड़ा वोट शेयर उनके साथ, या लगभग 10% का ये अंतर नजर आता है अगर आप बीजेपी और टीएमसी की तुलना करें तो। कुल 294 सीटों में यानी 10% लगभग ये वोट शेयर का अंतर है, लेकिन सीटों में फिर भी भाजपा बहुत पीछे रह गई है। तो क्या अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ये दूरी भाजपा मिटा पाएगी, वो भी हिंदुत्व के नाम पर? ये एक सबसे बड़ा चैलेंज नरेंद्र मोदी के सामने।